बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बड़े अरसे बाद पाई टीम की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट आई है और रियल टाइम अपडेट आई है। जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि इस अपडेट का ना सिर्फ पाई कोर टीम को फ़ायदा होगा बल्कि हमें भी फ़ायदा होगा। ज़ाहिर बात है, जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसका मार्केट के पे भी असर पड़ता है, कम्युनिटी पे भी असर पड़ता है और प्रोडक्शंस की तरफ भी असर पड़ता है। पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप डिटेल आपके साथ शेयर करूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स क्या आएंगे। डिटेल दोस्तों ये है कि हमारे पास तकरीबन 33 लाख ऐसे यूज़र हैं जिनकी टेंटेटिव केवाईसी हुई थी। जी हाँ, उनकी केवाईसी मुकम्मल नहीं हुई थी बल्कि टेंटेटिव केवाईसी हुई थी। अब उसके बाद वो कम्प्लीटली अपनी केवाईसी पास कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि केवाईसी पास करने का फार्मूला या केवाईसी की बात तो बड़ी पुरानी चल रही है, इस पे इतना शोर करने की ज़रूरत ही क्या है। तो भैया मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। हुआ ये कि इन्होंने पिछले दिनों केवाईसी के लिए एआई का एक एल्गोरिथम लॉन्च किया था कि हम अपनी केवाईसी एआई की वजह से किया करेंगे। अब जो उनका वो फार्मूला है वो कामयाब हुआ है तो उस चीज़ के जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हाँ भाई, हमने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसकी वजह से हम ये चाहते थे कि हम केवाईसी तेज़ी से करें और ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीके से करें, तो वो कामयाब हो चुका है। अब यहाँ पे कहते हैं कि तकरीबन 33 लाख जो हमारे पायनियर्स हैं वो फुली केवाईसी पास के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और ये कहते हैं कि जिनकी पहले केवाईसी टेंटेटिव थी अब जनाब वो उनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे तकरीबन 47 लाख जो टेंटेटिव वाले पायनियर्स थे अब वो फुली केवाईसी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। मैं कंप्लीट वर्ड टू वर्ड आपको ये बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ पे लिख के बताया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। कहते हैं द लार्ज स्केल सिस्टम प्रोसेस इंक्लूड कम्प्लेक्स मैकेनिज्म। ये जो एक बड़ा सिस्टम है ये बड़ा मुश्किल था, कम्प्लेक्स था, लेकिन हमने इसके लिए एआई मॉडल यूज़ किए और हमने एक बड़ा डेटाबेस यूज़ किया और लाइवनेस चेक करने के लिए हमने एक केवाईसी एप्लीकेशंस बनाई और उसको डिज़ाइन करने के बाद हमने केवाईसी के केसेस से हमने हर एक एप्लीकेंट को रियल वे में लाइवली जो है वो चेक किया है। इस तरह जो है वो उनकी केवाईसी पास हो चुकी है। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो हमने तरीका इख्तियार किया है इसमें जो है वो चीटिंग भी नहीं हो सकती और बग़ैर चीटिंग के वो अपनी केवाईसी पास करेगा। और मज़े की बात ये है कि एक एक इंसान को, एक एक शख्स को पर्सन टू पर्सन जो है वो इसको चेक किया जा रहा है और इसमें जो है इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये फेयर हो, ऑनेस्ट हो और रियल वे में हो। इसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो 33 लाख लोग फुली केवाईसी पास कर चुके हैं, अब उनमें से तकरीबन 26 लाख लोग ऐसे हैं जो कि मेननेट में जा चुके हैं, जिनकी मेननेट में माइग्रेशन हो चुकी है। अब वो कहते हैं कि वो लोग जिनकी केवाईसी तो हो चुकी है लेकिन उनकी मेननेट में माइग्रेशन नहीं हुई, वो भी जो है बड़ी जल्दी अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट करके वहाँ पे चले जाएंगे। अब इसके बाद कहते हैं कि नोट दैट देयर आर एडिशनल 3 मिलियन पायनियर्स विद टेंटेटिव केवाईसी हु कैन बी अनब्लॉक्ड बाय देयर न्यू सिस्टम प्रोसेस। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास अब अगले जो हैं वो 3 मिलियन और हैं जो कि तैयार बैठे हैं, जिनकी हमने लाइवनेस चेक करनी है और उसके बाद उनका जो केवाईसी का स्टेटस है वो टेंटेटिव से जो है वो फुली केवाईसी पास्ट में चला जाएगा। इसमें कहते हैं कि ये टास्क जो हम कंप्लीट कर रहे हैं ये इसके साथ वो अपनी एक्टिवली माइनिंग भी कर सकते हैं और इसके बाद अपनी पाई जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसके बाद कहते हैं दिस प्रोग्रेस एड्रेस नीड्स टू फाइंड आउट KYC status and contribute further to PI's secure, authentic and inclusive network real individuals, the foundations of Pi Network Web3 ecosystem। तो भैया इस तरह से आप पाई नेटवर्क 3 का जो इकोसिस्टम बन रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये दोस्तों जो उन्होंने अपडेट दिया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है
कि इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। इसका फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। हम आते हैं पाई के ऊपर और पाई के ऊपर आके ज़रा चेक करते हैं इस हफ्ते का डाटा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आपके पास पाई गया था पिछले दिनों तकरीबन 0.19 पे, उसके बाद जो है पाई अपने आप को 7 दिनों से मुसलसल 0.2 पे ऊपर रखे हुए है और मुसलसल इस अपने सपोर्ट को कायम रखे हुए है। महीने की बात करें तो महीने में दोस्तों पाई जो है वो 0.26 पे था, 27 पे था, लेकिन 0.26 से 0.27 से जब ये नीचे आया और उसने नीचे आने के बाद 0.20 को अपनी बेस बना लिया, अपनी सपोर्ट बना लिया और अब यहीं पे फिर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? ये किस बात की इंडिकेशन है? ये इस बात की इंडिकेशन है कि 0.20 पे पाई को एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पे कम्युनिटी इसके साथ है और कम्युनिटी इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने साथ लेके चलना चाहती है। मैं यहाँ पे एक और भी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए हम आते हैं साथ दोस्तों, एक और अपसेट आपको देना चाहता हूँ कि जो मार्केट में नया आया है। चलिए यहाँ पे आते हैं, मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में आगे ज़रा चेक कर लेते हैं कि पाई के साथ एक नया मामला क्या हुआ है। देखिएगा, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने देखा पिछले दिनों पाई 10 पे था, 15 पे था, 16 पे था, इवन के पाई मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में 17 नंबर पे भी था। लेकिन अब देखो बिटकॉइन, एक्सआरपी, इथेरियम, सोलाना, ये तो हमेशा से टॉप पे होते हैं। इनमें से टॉप पे होने के बारे में तो कोई राय ही नहीं है। बट साथ ये भी देखो कि आप का जो पाई है अब वो नंबर 6 पे आ रहा है। जी हाँ, पहले ये बड़ा पीछे था, अब इस पे थोड़ा सा ट्रस्ट चल रहा है। सिर्फ 30 दिनों में ये 24% लॉस में है, जबकि 7 दिनों में ये 2% प्रॉफिट में है, 24 दिनों में ये 0.9% प्रॉफिट में है। मतलब पिछले 7 दिन से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये स्टेबल है लेकिन स्केलेबल नहीं है। जी हाँ, दोबारा की ये देता हूँ, ये स्टेबल है बट स्केलेबल नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसी ही मज़ीद अगर अपडेट्स आती रहीं तो यकीनन पाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा और अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, क्या इस तरह से पाई वापस $1 पे चला जाएगा, $2 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इस तरह मैंने कहा, स्टेबिलिटी तो हो सकती है लेकिन स्केलेबिलिटी नहीं हो सकती। पाई यहाँ पर रुक तो सकता है लेकिन आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर पाई पे काम कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, करते रहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि खुल्लम खुला आके आप एंट्री मारें, बिल्कुल नहीं। चिल कीजिए, रिलैक्स रहिए। और भी हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट हैं, लाइक हमने इंटरलिंक पे काम किया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमने ग्रॉस के सीज़न 2 पे काम किया है, हमने बी नेटवर्क पे काम किया है, आप BNB पे काम कर सकते हैं। बेशुमार 200 प्रोजेक्ट हैं। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि हम पाई को छोड़ दें। हम किसी सूरत में भी पाई को नहीं छोड़ेंगे। हम पाई के ऊपर काम करते रहेंगे अनटिल हमारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होता। और मैं भी दोस्तों तब तक आपके साथ हूँ जब तक हम जहाँ से शुरू हुए थे उससे बेहतर पोजीशन में नहीं जाते। कहीं आप ये ना कहिएगा कि सानू पाई दे उत्ते ला के ते आप ये रिकी थे नास्के ने। नॉट एट ऑल दोस्तों, जो होगा जैसा होगा आपके साथ होंगे। वो स्टैंड विद यू, आइदर आर यू इन प्रॉफिट और लॉस। हर किस्म की सिचुएशन में आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो भैया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके फीडबैक का वेट करते हुए इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।